हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ विश्वास, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। एंड आज यही सोच रहा हूँ कि थोड़ा इसके बारे में बात करूँ कि हाउ इट फील्स टू बी अ एमबीबीएस स्टूडेंट, जिसके बारे में आप इतना ज़्यादा सोच रहे थे पिछले 4-5 सालों से कि इट वॉज अ ड्रीम कि आप किसी एमबीबीएस कॉलेज में जाएंगे और वहाँ पे पढ़ाई करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। तो एट लास्ट कैसा लगता है कॉलेज में आने के बाद? तो पहली बात तो इंसान वो बातें भूल जाता है कि क्या सोच रहा था, क्या ड्रीम थे। थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन भूल जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये होता है इसका कि नीट का एग्ज़ाम इतना ज़्यादा स्टूडेंट को, मतलब क्या वर्ड यूज़ करें, ट्रॉमेटाइज़ कर देता है। मतलब वही कि मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि एस्केप करे उस ज़ोन को। तो अगर ड्रॉपर हो तो आप जानते होगे कि बहुत ज़्यादा, मतलब एक ही चीज़ को पढ़ के एक ही जोन में रह करके इतना ज़्यादा परेशान हो जा रहे हो कि आप चाहते हो कि वहां से निकलो, उस जोन से निकल पाओ। तो जस्ट जब आप एडमिशन लेते हो एमबीबीएस में, तो यू फील फ्री। मतलब आपको कोई तरह का प्रेशर फील नहीं होता है कि यार नहीं, अब थोड़ी करना है कुछ। जो करना था कर तो लिया, मतलब जो जितनी मेहनत करनी थी पहुंचने के लिए वो पहुंच तो गए, अब क्या करना है। लेकिन रियलाइज तो बाद में होता है कि अभी सेकेंड या थर्ड में रियलाइज होता है, नहीं नहीं अभी तो बाकी है, अभी पीछे भी निकालना है जिसमें कि इससे 10 गुना ज्यादा मेहनत लगेगी। वो बात की बात है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप फर्स्ट ईयर में एंटर करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहला यही होता है कि आप पढ़ाई तो छोड़ देते हो। मतलब आपके दिमाग में नहीं आता है, अनलेस यू आर वेरी वेरी मच, मतलब स्टूडियस, जो आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करने वाले हो या टॉपर हो या आप मतलब बहुत पढ़ते हो तो अलग बात है। बट एक एवरेज या एवव एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो बहुत हाथ पैर मार के या पढ़ के बहुत मेहनत करके नीट एग्जाम एग्जाम क्लियर करके आ गया है एमबीबीएस कॉलेज में। तो अब उसको एक्सप्लोर करना है, ही वांट्स टू एक्सप्लोर या शी वांट्स टू एक्सप्लोर। तो वो क्या करता है कि अब सोचता है कि यार अब तो फ्री हो गया ना अपन, कि अब छोड़ देते हैं, इतना इतना क्या लोड लेना। क्योंकि कोई प्रेशर भी नहीं होता है स्टार्टिंग में। तो ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा सा कम हो जाता है और एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सबसे पहला काम यूट्यूब स्टार्ट कर देते हैं बहुत सारे लोग, जिनमें से मैं भी हूँ। यूट्यूब मैंने, लेकिन मैंने तो पहले से यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था। बट ऐसा करते हैं लोग, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, पार्टीज में, मतलब जो फंक्शंस होते हैं उसमें ज़्यादा घुस जाते हैं, या जिस भी तरह से अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड दिस इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज यही तो अपने 4 या 5 साल होते हैं जो अपने आप को सच में एक्सप्लोर करने, क्योंकि इसके पहले का जो लाइफ है उसमें तो अपने मतलब पूरा पूरा झोंक दिया अपने आप को पढ़ाई में, तभी तो आप यहाँ पहुंच पाए हो। लेकिन अब जो एक लाइन होती है, एक बहुत ही पतली हेयर लाइन होती है शायद, कि वो समझ नहीं पाते हैं कि ठीक है, इसके बाद तो नहीं करना है, मतलब इसके बाहर तो नहीं जाना है, क्योंकि अपना एट द एंड अपना मेन गोल तो वही है कि डॉक्टर बनना है। और बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं कि किसी करियर को चूज कर लेते हैं, वो बहुत रेयर होता है कि वो करियर चेंज कर लेते हैं, कि मतलब डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज में आए थे बट दे स्टार्ट डूइंग समथिंग, सोशल मीडिया में घुस गए, या यूट्यूब कर रहे हैं, या सिनेमाटोग्राफी कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं जिसके वजह से, सिंगिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपना करियर पाथ चेंज कर लिया। दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। लेकिन जिसको सच में पढ़ाई करके डॉक्टर बनना है, लेकिन वो आके यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, ये सोच के कि यार यही तो बस लाइफ है, इसके बाद स्ट्रगल नहीं है, बस जो है यहीं पे हम मजे कर रहे हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत होता है वहाँ पे, हेयर लाइन होता है वहाँ पे, तो उसके पीछे ही रहना मुझे लगता है सही है। क्योंकि एट द एंड समझना चाहिए कि हमें पढ़ाई ही करनी है और डॉक्टर ही बनना है, अगर जिसको बनना है। जिसको नहीं बनना है, वेल एंड गुड। तो मैं अपनी बात करूँ तो स्टार्टिंग में आया तो एग्जैक्टली जैसे सबके साथ होता है, पढ़ाई बिल्कुल ही कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो जो टेस्ट वगैरह होते थे यहाँ पे कॉलेज में, क्लास में, एज एक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट आए उसके। तो ठीक है, उससे अब क्या होता है ना कि मेंटली इतना बंदा, मतलब उस चीज़ से ओवरकम कर जाता है कि ठीक है, क्या ज़रूरत है, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, नंबर नहीं आया कोई बात नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता है। और ऐसे करते 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 सब सारे टेस्ट ऐसे खराब होने लगते हैं। फिर सोचता है कि यार
यार 6 महीने बीत गए हैं, अब थोड़ा पढ़ाई करना ज़रूरी है, क्योंकि अब तो अब जितना करना था थोड़ा बहुत मस्ती कर लिया, अब पढ़ाई करना ज़रूरी है, तो पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत। फिर क्या होता है, पढ़ाई कर नहीं पाते हैं क्योंकि अपने आप को जोन से निकाल चुके हैं। और अब फिर 1 साल बीत गया, आई एम इन सेकेंड ईयर। 1 साल किसी तरह से मतलब लास्ट में तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा, पास कैसे होंगे। तो सेकेंड ईयर में आ गए। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा और इम्प्रूव करूँ, इन मतलब पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा और ज़्यादा सीरियस हो जाऊँ, और अपने इस काम को लेकर के, यूट्यूब को, बिकॉज आई सी यूट्यूब एज अ वर्क जो मुझे करना है। लेकिन अभी तो ग्रोथ दिख नहीं रही है मुझे उतना, लेकिन फिर भी आई लाइक डूइंग यूट्यूब और वीडियोस बनाना। तो आई विल डू दिस। और अगर आप लोग सच में चाहते हो कि इफ़ यू लाइक माय कंटेंट, या ऐसे रॉ वीडियोस भी चाहते हो बातचीत करने वाले किसी टॉपिक के बारे में, तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन।